नमस्कार, हरियाणा का दंगल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने 600 करोड़ की हैप्पी योजना की भी प्रदेशवासियों को सौगात दी है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमें हर गांव में बिजली और खेल से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। हम खेलों पर अधिक से अधिक जोर दे रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से, जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के बाद कांग्रेस का कहना है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं तो बीजेपी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का ढोंग कर रही है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, बीजेपी की सरकार के द्वारा जो परियोजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, कितनी ऐसी बात है कि जब प्रावधान ही नहीं है, हमारे पास पैसा डेवलपमेंट का बजट के अंदर है ही नहीं, तो हम किस तरह की परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। कितना बड़ा जुमला ये फिर दोबारा जो है खट्टर सरकार हरियाणा के वासियों को छोड़ रही है। आप देखिए, एक एम्स पास हुआ था 2015 के अंदर और आज 9 साल के बाद उसका नींव पत्थर रखा गया। क्या उसका मीन है? अब इलेक्शन तो 6 महीने बचे हैं और उसका नींव पत्थर 9 साल के बाद यहां रखा गया, तो उसका क्या मतलब है? वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बार बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार का है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को साधने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा वर्ग हो या खिलाड़ी हो, बीजेपी अब की बार 400 पार की रणनीति के तहत सभी वर्गों को साधने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी जोर कोशिश कर रहा है और हर वर्ग को साधने का काम विपक्ष कर रहा है। इस बीच पक्ष विपक्ष पर बयानों का दौर भी जारी है और आज हरियाणा का दंगल में खास इसी पेशकश पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। वहीं आपको बता दें कि जहां आज मनोहर लाल ने आज परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई, जो हमने आपको सुनाया। आज इसी पर हम हरियाणा का दंगल करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार मनोहर लाल की कोशिश है कि प्रदेश में हर वर्ग तक विकास पहुंचे। वहीं हमारे साथ आज इसमें चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। राम राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। रजत पंजेता जुड़ गए हैं, जो प्रवक्ता है आईएनएलडी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को, मैं आपके पास आता हूं वेद प्रकाश साहब, उससे पहले मैं राम राजीव शर्मा के पास जाता हूं। मनोहर लाल ने आज सौगात दी है साहब, क्या देखते हैं? महाशिवरात्रि के पहले या फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये पूरी शगुफा है और एक कोशिश है कि जनता को लुभाया जा सके? राम राजू साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जोड़ते हैं, कट जाती है, जोड़ते हैं। राम राजी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? वेद प्रकाश साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनता को सौगात दी और साथ ही हैप्पी योजना के तहत 600 करोड़ का प्रदेश को सौगात दी है। साहब, उन्होंने हैप्पी योजना तो दे दी, आप लोग हैप्पी हैं क्या इससे?
मेरे को पढ़ने तो दो, रुको। वेद प्रकाश वेद प्रकाश साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जिसने ये कनेक्ट किया है वो ऐसी डिवाइस से वो रिकॉर्ड होएगी, मतलब तकनीकी खामियों की वजह से हमारे पैनल के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लगातार आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज हैप्पी योजना के तहत प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। टोटल 4200 करोड़ रुपए की प्रदेश की सौगात दी गई है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि चाहे किसी की विकास की बात कर लें या पूरे समूचे प्रदेश की विकास की बात कर लें, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है। रंजत पजेता साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सौगात दी है। हैप्पी योजना पूरे प्रदेश को हैप्पी करने की कोशिश है। आप लोग कितना हैप्पी हैं सर? देखिए दिनकर जी, पहले तो आपने शुरुआती वक्तव्य में घोषणाओं की जगह उद्घाटन की बात कर दी। उद्घाटन किसी चीज का नहीं किया है जी। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, तो पिछले 9.5 साल से क्या कर रहे थे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर पाए? ये हैप्पी योजना जो है, ये हैपनिंग हरियाणा की तरह ना साबित हो जाए। जो सरकार ने ये बोला था कि हम 6 लाख करोड़ का जो है उसमें निवेश लाने का काम करेंगे जी। तो 6 लाख करोड़ का तो निवेश तो आया नहीं। उसका मुश्किल से 10% भी अगर आया हो तो 25-26 हजार करोड़ के आसपास की जो सरकार ने बोला 6 लाख करोड़ के बाद की 25-26 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है टोटल। तो ये हैपनिंग हरियाणा और शाइनिंग इंडिया की तरह ना केवल हो जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो आपकी 1508 घोषणाएं जो आपने बकाया हैं आपकी पिछले 2 साल की, पहले आप वो तो पूरी कर लीजिए। आप पहले अपनी आप तो 70 घोषणाएं करी पिछले 2 वर्ष में और उसमें से आपने मात्र 262 घोषणाएं पूरी करी, तो बची हुई पहले वो तो पूरी कर लो। 1508 जो आपकी 1508 घोषणाएं जो पड़ी हुई हैं उनको आप पहले पूरा कीजिए। उसके बाद आपने खेल की बात करी मुख्यमंत्री जी ने जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी ने खेल की बात करी। मुख्यमंत्री जी, खिलाड़ियों के साथ आपने क्या किया? रेसलर्स के साथ आपने क्या किया? आपने महिला कोच के साथ क्या किया? आप खेलों के बढ़ावे की बात कर रहे थे, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। और जब आपके पास आपके खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री जो संदीप सिंह जो खेलों के बारे में विधानसभा में बात कर रहे थे, उसके बाद देखिए ये चुनावी वर्ष है। बिल्कुल रजत साहब, आप अपनी था। दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज के संबोधन में यह भी कहा है कि जहां देश 6% की वृद्धि के साथ बढ़ रही है, हरियाणा 8% के साथ बढ़ रही है। साहब, वो आंकड़े आप लोगों को गिना रहे हैं और आप लोग उन पर दलीलें पेश कर रहे हैं। उनके आंकड़े क्या झूठे हैं? इजराइल भेजने का काम कर रहे हैं, जहां कभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक भारतीय की वहां मृत्यु भी हो चुकी है उस इजराइल वॉर के चलते। वो केरल से हैं शायद। तो अब आप ये बताइए, पहले आपने घोषणाएं कर दी 34,000 करोड़ का, तो सरकार ने खुद माना है इस विधानसभा सत्र में कि हमने 34,000 करोड़ और कर्ज चढ़ा दिया। यानी खर्चा रुपया है और आमदन अठन्नी है। तो आप जितना आपकी आमदन से ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है। और ये ऐसा बजट जब होने लग जाए, और मुख्यमंत्री जी तो तर्क भी दे रहे थे वो विधानसभा में, वो तो आजादी की भी बात करके, पता नहीं हरियाणा गुलाम कब हुआ था। रजत साहब, आपके पास आऊंगा, मैं सवाल ले लेता हूं। रामराजी साहब, सुना आपने रजत साहब को? इन्होंने कहा कि ऑलरेडी आप लोगों ने बजट सत्र के दौरान कहा कि 34,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। उसके ऊपर से सिर्फ आप लोग घोषणा कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। साहब, आप लोग हैप्पी योजना तो आप लोग चला रहे हैं। आज हैप्पी योजना के तहत प्रदेश को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, लेकिन रजत साहब खुश नहीं है, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ब्याज की देखो, जैसा कि आपको मालूम है जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जी, चाहे ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 35 और 370 हटाना हो, चाहे चंद्रयान चांद पर भेजना हो, चाहे G20 का एक सफल आयोजन हो, उससे विदेशों में हमारी धाक बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा,
रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही विश्व की सबसे तीसरी शक्ति हमारा भारत बनने जा रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी जी माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, जिनके पास में जींद तक का भाड़ा भी नहीं था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर बन रहे हैं। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपरासी भी नहीं लगा था, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर बन रहा है। अपना आप में गौरव की बात है। 36 बरादरी की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हमने ये नहीं पूछा पहले भाई लेकिन रामराजी साहब, कौन सी पार्टी रामराजी का साहब, विधायक है। एक सवाल ले लेता हूं। आप कह रहे हैं तमाम विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन साहब विपक्ष के लोगों को तो दिखता ही नहीं। आप लोग हैप्पी योजना चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग उससे हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। रजत साहब को सुना, थोड़ी देर में वेद प्रकाश साहब के पास भी जाऊंगा, उनसे भी मैं सवाल लूंगा, देखते हैं वो कितना हैप्पी होते हैं। ऐसा है, हमारे भाई को तो हमारे मुख्यमंत्री जी गीता के मंत्र बोलेंगे ना, वो भी झूठे लगेंगे जी। अरे इतना ऐतिहासिक कार्य हो रहा है पूरे प्रदेश में। गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन सभी वादों से ऊपर उठ के मेरिट के आधार पर गरीबों के बच्चे नौकरी लग रही है। इनको सुहा नहीं रहे, शोर मचा रही है। अच्छा, दूसरा समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4243 करोड़ की 679 परियोजनाओं को प्रदेश को समर्पित किया है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में विकास दर में देखो ना, प्रति व्यक्ति आय में देखो, हरियाणा की विकास दर 8% आई है। उसको कैसे झुठला दोगे आप? ठीक है, झूठे आंकड़े दे रहे हैं। वेद प्रकाश साहब के पास जाता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। वेद प्रकाश साहब, आज मुख्यमंत्री ने 4200 करोड़ की सौगात दी है साहब प्रदेश को, साथ में हैप्पी योजना भी है। महाशिवरात्रि से पहले महिलाओं को और तमाम बुजुर्गों को भी सौगातें दी गई हैं। प्लस कहा जा रहा है कि हरियाणा का तो विकास राष्ट्रीय स्तर से भी तेजी से हो रहा है, लेकिन आप लोग हैप्पी नहीं दिख रहे हैं साहब। देखिए भाई रामराज जी को और भाई रजत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जब आप 5-6 साल के बजट को एक साथ इकट्ठा कर 5-6 साल की योजनाओं का चुनाव से पहले एक साथ उद्घाटन करोगे और ये गुणगान करोगे कि ये 1 साल की योजना है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। मुख्यमंत्री जी ने विगत 5-6 साल की योजना को क्लब कर पूरे हरियाणा की एक साथ घोषणा कर दी। कहीं उद्घाटन कर दिया, कहीं शिलान्यास कर दिया, और इनमें भी बहुत से वो घोषणाएं हैं जो कांग्रेस जमाने की है। मैं जो कांग्रेस जमाने की योजनाएं हमने शुरू की थी उन पर बजट नहीं है। मैं अहिरवाल की दुनिया भर की योजनाएं बता सकता हूं जिनके ऊपर 10 साल से काम हो रहा है पर वो आज तक पूरी नहीं हुई है। हैप्पी की बात करेंगे, आदमी हैप्पी कब होता है? काम करते हो जनता आपको नकारती किया। बड़े भाई आपकी सरकार काम करती है तो जनता नहीं करती। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिन राज्यों में। बिल्कुल रामराजी साहब, आऊंगा मैं आपके पास। रामराजी साहब आऊंगा, वेद प्रकाश साहब से सवाल लिया, उनको जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लो। लेकिन वेद प्रकाश साहब, महिलाओं पर वेद प्रकाश साहब एक छोटा सा सवाल है। वेद प्रकाश साहब, आज जब मुख्यमंत्री सौगात दे रहे थे उस दौरान मुख्यमंत्री ने एक पैरेलल लाइन खींची साहब। उन्होंने कहा कि हरियाणा जिस प्रगति मीटर के साथ बढ़ रहा है, पंजाब भी उसी तर्ज पर शुरुआत में बढ़ा, लेकिन आज हरियाणा कहां है और पंजाब का? और पंजाब में आप लोगों की सरकार थी साहब पहले। सर मेरी सुन लीजिए ना। पंजाब में पहले हमारी सरकार थी, आज पंजाब में अकाली दल ना आप पार्टी की सरकार है। आज भी अंटिल टुडे पंजाब का जो बजट है वो हरियाणा से जाता है। मुख्यमंत्री जी जुमलेबाजी क्या करें? हरियाणा का बजट 1,90,000 का है, पंजाब का बजट 2 लाख से ज्यादा का है। आज भी आप कहां बराबर हुए हैं उनके? तो झूठ बोलना में क्या जाता है? मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई देश की 6.7% है ग्रोथ और हमारी 8%। सही कह रहे, मैं इनकार नहीं कर रहा, पर वो ये भूल गए कि जब कांग्रेस का जमाना था 2004 से 14 तक, तब हरियाणा की ग्रोथ कितनी थी? 9 से 11%। जब कांग्रेस का जमाना था तो विकास दर में हरियाणा तीसरे नंबर पर था और आज हरियाणा कहां है? 8वें नंबर पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रति व्यक्ति आय में 3 जो छोटे राज्य हैं गोवा, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर हरियाणा 1 नंबर पर था और आज प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा 7वें नंबर पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वेद प्रकाश साहब,
आप तमाम आंकड़े जुड़ा रहे हैं, सारे आंकड़े साहब आप चुनाव में लेकर जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, जनता जवाब देती है साहब, इन आंकड़ों पर आपको वोट नहीं पड़ रहे हैं साहब, बार बार चुनाव हो रहे हैं, बार बार आप लोग मात खाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, दो बातें अलग अलग है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। जनता केवल आंकड़ों से ही वोट नहीं देती। अब दुर्भाग्य क्या हो रहा है भारत के अंदर, मोदी भाजपा कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, वो आंकड़ों और विकास पे तो चुनाव ही नहीं लड़ते, वो तो धर्म पर, सांप्रदायिक उन्माद पर, जातिवाद पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अगर आप माइन्यूटली, ठीक है, लास्ट बात सुन लीजिए ना सर, माइन्यूटली मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप 2019 का हरियाणा विधानसभा का अध्ययन कर लें। जिन क्षेत्रों से भाजपा जीती, कहां जीती, क्यों जीती, जाट और गैर जाट में बांटकर जाति के आधार पर जीती है। आप माइन्यूटली स्टडी करोगे तो आपके सामने पता चल जाएगा कि ये धार्मिक उन्माद पैदा कर कर, जातिवाद पैदा कर कर, क्षेत्रवाद पैदा कर कर, ठीक है, वेद प्रकाश साहब जवाब ले लेता हूं। रामराजी साहब, आपने सुना वेद प्रकाश साहब को, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो लगातार प्रदेश को पीछे ढकेलते जा रहे हैं, जहां बेरोजगारी के मामले में दूसरे तीसरे नंबर की बात छठे पे आपको बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जब चुनाव होता है साहब तो आप लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, विकास के मुद्दों के नाम पे नहीं लड़ते। पहले तो मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूं, बड़े भाई ने एक दिन कहा था कि ये ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है कि हमारे को निमंत्रण नहीं दिया। इनकी पार्टी ने कहा हमारे को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, अरे निमंत्रण भी क्यों दें, वो तो निमंत्रण देना ना देना वो ट्रस्ट का काम है। भाई आपने 20-25 वकील राम मंदिर बनने के खिलाफ खड़े करें, क्यों निमंत्रण दें? फिर भी उन्होंने निमंत्रण दिया, उसके बावजूद ये नहीं गए। मैं बड़े भाई से पूछना चाह रहा हूं कि ये भव्य राम मंदिर बना है, आप इसके बनने के पक्ष में हो या विपक्ष में हो? आप इसका रामराजी साहब हो या नाराज हो? रामराजी साहब फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं, राम मंदिर एक अलग मामला है, उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो वेद प्रकाश साहब को बुलाएंगे और इनसे जवाब ले लेंगे साहब। अभी ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, अपने भाषण में झूठ बोल देते हैं। आप लोग तो साहब प्रदेश को नीचे गर्त में धकेल रहे हैं। ऐसा है, आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे, हम इनका सम्मान करते हैं, इनको खुद पता है। आज तक दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दक्षिण हरियाणा के बच्चे आज तक इस सरकार में नौकरी लगे हैं, किसी सरकार में नहीं लगे। ये आंकड़े इनके पास है, बड़े भाई के पास में। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपने जाति के, अपने परिवार के, अपने भाई भतीजावाद से उसमें नौकरी लगाता था। अब परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इन सभी वादों से ऊपर उठकर हमने गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी है। मैं समझता हूँ अपना इतिहास है। ठीक है रामराजी साहब, 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपरासी नहीं लगता था, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर बनने लग रहा है। रजत साहब का पेट में दर्द हो रहा है। रजत साहब, आपने दोनों को सुना, दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता को सुन रहे हैं आप और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची कि क्या आज नौकरी मिल रही है युवाओं को, और आप लोग साहब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री तो लगातार प्रदेश को सौगात दिए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार यात्राएं चल रही हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रजत साहब, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आपने 2 सवाल किए हैं। पहली बात तो आपने बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करी है। पहला प्रश्न, अगर आप बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में छपी हुई बातें हैं जी। आप पुलिस की भर्ती के लिए 1 करोड़ की आंसर की बिकी थी, एसपी का बयान था वहां के, और 25-25 लाख के ब्लैक चेक लिए गए थे। उसके बाद एचपीएससी के अंदर ये लागर के ऊपर पता है इनको कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि 350 लाख रुपए एचपीएससी में दफ्तर में उनके पास से पाया गया था 2 अन्य कंसाइनमेंट में। जहां पे जो व्हाट्सएप चैट की बात हुई थी विधानसभा के पटल पे, वहां 5 करोड़ एक एचसीएस का रेट की बात हुई थी। तो देखिए, जहां बात पर्ची खर्ची के बिना जब करोड़ों में बात चली जाए, लाखों में बात चली जाए, ब्लैक चेक की बात चली जाए, ओएमआर शीट्स को बार बार स्कैन करने की बात चली जाए, रजत साहब समय की कमी है, आपने 10 सेकंड में आप अपनी बातों को रखिए। जी बिल्कुल, 2024 के लिए आप लोग की क्या कुछ तैयारी है साहब? मैदान में उतरने को तैयार है? रजत साहब, रामराजी साहब, वेद प्रकाश साहब, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।